हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करेंगे लेसन प्लान, जो कि हमारा होगा टॉपिक प्रोनाउन के ऊपर। प्रोनाउन के ऊपर बेसिकली हम लेसन प्लान करेंगे आज। डिस्कस इंग्लिश का लेसन प्लान ही होने वाला है। किस तरीके से आपको लेसन प्लान लिखना है, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको कोशिश करूँगी बताने की। चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहले आप ऊपर डालेंगे डेट, जो भी आप की डेट है जब आप लेसन प्लान को पढ़ा रहे हैं, जो भी क्लास है वो आप डालेंगे। सब्जेक्ट इंग्लिश हमारा हो गया, टॉपिक हम प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं तो प्रोनाउन डालेंगे, जो भी आप टॉपिक पढ़ाना चाहें। पीरियड हो गया और ड्यूरेशन होगा, कौन सा पीरियड आपका चल रहा है और कितने ड्यूरेशन का है, वो सब यहाँ पे डालने के बाद आप लिखोगे जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव बेसिकली होते हैं कि आपको कोई सब्जेक्ट क्यों पढ़ाना है, उससे रिलेटेड होते हैं हमेशा जनरल ऑब्जेक्टिव। तो ये सेम ही होते हैं। तो आपको बेसिकली इंग्लिश से रिलेटेड जनरल ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखने हैं। टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश। हम चाहते हैं कि बच्चे जो है अच्छे से इंग्लिश को जो है बोलना और लिखना सीखें। टू एनेबल स्टूडेंट्स टू लर्न ग्रामर रूल, टू डेवलप देयर पावर ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। देखो, जो जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो आप कितने सारे भी लिख सकते हो, लेकिन 4-5 जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो है आप लिख सकते हैं, ठीक है। और वो सारे लेसन प्लान में आपके सिमिलर रहेंगे, ये चीज़ होती है। फिर आपके आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो है होते हैं बेसिकली जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो क्यों पढ़ा रहे हैं। जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, सपोज हमने प्रोनाउन पढ़ाना है, तो जब हम ये टॉपिक पढ़ा चुके होंगे तो हम क्या क्या बच्चों से एक्सपेक्ट करेंगे कि क्या क्या उनको आना चाहिए। तो वो होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव टॉपिक से रिलेटेड। इससे पहले मैं नाउन के ऊपर लेसन प्लान बना चुकी हूँ, वो आप प्लेलिस्ट में जा करके देखें, वो आपको मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। या फिर इंग्लिश लेसन प्लान नाउन बाय लेट्स कम्पीट, ये डाल के भी आप सर्च कर सकते हैं। चलिए, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में टू एनेबल स्टूडेंट्स टू डिफाइन एंड क्लासीफाई प्रोनाउन। जब हम बच्चों को प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि हमारे पढ़ाने के बाद बच्चे जो है क्लासीफाई कर पाएंगे, प्रोनाउन को डिफाइन कर पाएंगे। टू एक्सपोज द स्टूडेंट्स द यूज़ ऑफ प्रोनाउन एंड इट्स एग्जाम्पल। बच्चे जो है प्रोनाउन के को यूज़ कर सकें और इसके एग्जाम्पल को भी एक्सप्लोर कर सकें, ठीक है। ये हमारे हो गए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। आप 2 लिखे हैं मैंने यहाँ पे, 2 से ज़्यादा भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस नॉलेज, मतलब क्या बच्चे ऑलरेडी जानते हैं हमारे पढ़ाने से पहले। तो स्टूडेंट्स आर फेमिलियर विद नाउन। हम ये मान के चलते हैं कि बच्चों को नाउन के बारे में आता है और अब हम उनको प्रोनाउन पढ़ाने जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका आएगा टीचिंग एड। टीचिंग एड जो भी आप यूज़ करते हैं, ब्लैक बोर्ड, चार्ट, डस्टर, जो भी आप टीचिंग एड यूज़ करते हैं, इसके अलावा वो सारे टीचिंग एड आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बेसिकली मतलब जब आपको कोई भी जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, जैसे मुझे प्रोनाउन पढ़ाना है, तो वो बच्चों के सामने इंट्रोड्यूस कैसे करोगे, कैसे बच्चों के सामने हम प्रोनाउन को रखेंगे। मतलब बेसिकली क्या होता है, टॉपिक का नाम होता है, वो बच्चों से निकलवाने की कोशिश करी जाती है इंट्रोडक्शन पार्ट में, ठीक है। उसके बाद फिर टीचर पढ़ाता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कोशिश करते हैं बच्चों से जो है प्रोनाउन को निकलवाने की। प्रोनाउन कैसे बच्चे बताएंगे कि हम आज प्रोनाउन पढ़ेंगे। तो प्यूपल टीचर एक्टिविटीज़ में 2 कॉलम बनेंगे और स्टूडेंट्स एक्टिविटी, या फिर आप सीधे टीचर एक्टिविटी या स्टूडेंट एक्टिविटी भी लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है ये है, हम जो पूछेंगे, व्हाट डू यू कॉल दीज वर्ड्स। राम, श्याम, काऊ। मैंने कुछ बच्चों को एग्जाम्पल दिए कि राम, श्याम और काऊ को आप क्या कहेंगे, इन शब्दों को। तो बच्चे कहेंगे दीज आर नाउन, क्योंकि हमने बच्चों को नाउन ऑलरेडी ये मान के चल रहे हैं कि नाउन बच्चों को आता है। ऑब्वियसली बात है, पहले आप नाउन पढ़ाओगे तभी उसके बाद ही प्रोनाउन पढ़ाओगे ना। तो नाउन बच्चे जानते हैं, तो बच्चों ने कहा दीज आर नाउन। व्हाट इज़ नाउन, फिर हमने पूछा व्हाट इज़ नाउन। बच्चों ने कहा ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। ये डेफिनेशन बच्चों ने दे दी है। उसके बाद हमने बोला व्हेन वी यूज़ सम वर्ड्स इन प्लेस ऑफ नाउन व्हाट वी कॉल देम। जब हम कुछ शब्दों को नाउन के जगह पर यूज़ करते हैं तो उनको क्या कहते हैं। तो बच्चों ने प्रॉब्लमेटिक आंसर, मतलब उनको प्रॉपर आंसर नहीं मिला, तो प्रॉब्लमेटिक आंसर है, क्योंकि एग्जैक्ट तो बच्चे टॉपिक का नाम कभी कभी प्रोनाउंस कर भी देते हैं और कभी कभी प्रोनाउंस नहीं भी करते। तो हम ये मान के चल रहे हैं प्रॉब्लमेटिक आंसर, ठीक है। अब स्टेटमेंट ऑफ द एम, अब टीचर बोलेगा कि जो एक्चुअली आपको पढ़ाना है वो टॉपिक का नाम हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोनाउन। आज हम प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप समझे। जब आप इंट्रोडक्शन करवा लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ द एम हो गया, आपका टॉपिक अनाउंस हो गया, उसके बाद हमारे आते हैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में बेसिकली टीचिंग पॉइंट्स आते हैं जो आपको एक्चुअली अब क्लासरूम में पढ़ाना है, वो आपका प्रेजेंटेशन है। इसके अंदर आपके बनेंगे 4 कॉलम, 5 कॉलम बनेंगे, 1 2 3 4 5 कॉलम बनेंगे। पहला हमारा आता है टीचिंग पॉइंट, जो टीचिंग पॉइंट आपको पढ़ाने हैं। फिर टीचर्स एक्टिविटी या फिर प्यूपल टीचर एक्टिविटी, वो आपके ऊपर है, कुछ भी लिख सकते हो, जो टीचर बोलेगा क्लास में वो। स्टूडेंट्स एक्टिविटी, जो स्टूडेंट्स करेंगे वो चीज़। मेथड कौन सा आप यूज़ कर रहे हो वो आप लिखेंगे। और ब्लैक बोर्ड वर्क पे क्या क्या आप ब्लैक बोर्ड पे करते हो वो आप इस छोटे से कॉलम में लिखेंगे। तो इस तरह के 5 कॉलम बनेंगे। तो अगर मैं बात करूँ प्रोनाउन मुझे कैसे पढ़ाना है, सबसे पहले मैं डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन बच्चों को पढ़ाऊंगी। कैसे पढ़ाऊंगी, अब जो भी टीचर करेगा वो आपको टीचर्स की एक्टिविटी में लिखना है, और जो बच्चे करेंगे वो बच्चे जो है स्टूडेंट की एक्टिविटी में लिखेंगे। पहला टीचिंग पॉइंट हमारा है डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन।
टीचर ने बोला, टीचर राइट सेंटेंसेज ऑन ब्लैक बोर्ड एंड आस्क। टीचर ने जो है सेंटेंसेज को ब्लैक बोर्ड पर लिखा और पूछा। पहला है राम गोज़ टू स्कूल, व्हाट इज़ राम इन द सेंटेंस। राम स्कूल जाता है, ये टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा। पूछा व्हाट इज़ राम इन द सेंटेंस। बच्चों ने कहा राम इज़ नाउन। देखो स्टूडेंट्स एक्टिविटी के अंदर आपने लिखा राम इज़ नाउन। ही गोज़ टू स्कूल रेगुलरली। टीचर का सेकेंड जो ने बोर्ड पे सेंटेंस लिखा है वो है ही गोज़ टू स्कूल रेगुलरली। फिर टीचर ने पूछा विच वर्ड इज़ यूज इन प्लेस ऑफ राम। राम की जगह पे क्या वर्ड यूज़ हुआ है। तो बच्चों ने कहा ही इज़ बींग यूज। ही वर्ड यूज़ हो रहा है राम की जगह, ये बच्चों ने कहा। स्टूडेंट एक्टिविटी में आपने लिखा। फिर टीचर ने पूछा व्हाट इज़ ही इन ग्रामर। ग्रामर में ही क्या है। तो बच्चों ने कहा प्रोनाउन। देखो बच्चों ने बोल दिया कि प्रोनाउन है, क्योंकि आपने टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाया है और बच्चों को ये बोला भी है कि जो है जो नाउन की जगह जो यूज़ वर्ड होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। देखो प्रोनाउन भी लिख सकते हो आप, प्रॉब्लमेटिक आंसर भी लिख सकते हो। अगर आपको लगता है कि बच्चे करेक्ट आंसर नहीं कर पा रहे तो प्रॉब्लमेटिक आंसर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, प्रोनाउन हो गया। अब हमारा डेफिनेशन टीचर देगा। डेफिनेशन है वर्ड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। टीचर ने कहा कि वो वाले वर्ड्स जो कि नाउन की जगह यूज़ होते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। जब टीचर डेफिनेशन बताएगा तो स्टूडेंट्स उस डेफिनेशन को केयरफुली जो है लिसन करेंगे, सुनेंगे। हम इस दौरान मेथड यूज़ कर रहे हैं लेक्चर मेथड, ये आप ध्यान रखेंगे। ब्लैक बोर्ड वर्क जो भी आप लिखोगे वो छोटे से कॉलम में लिख सकते हैं ब्लैक बोर्ड वर्क। ठीक है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अब हमारा जो सेकंड टीचिंग पॉइंट है वो है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अब देखो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन ये मेरा टीचिंग पॉइंट है। अब इस टीचिंग मैंने तो सिर्फ 2 ही टीचिंग पॉइंट में आपको सिर्फ समझाने के लेसन प्लान बनाया है। आप इसको फर्दर इलेबोरेट कर सकते हैं, वो आपके हाथ में। टीचर विल एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ नाउन। टीचर जो है टाइप्स ऑफ नाउन एक्सप्लेन करेगी। टीचिंग पॉइंट में आपने लिखा है, सॉरी टीचर एक्टिविटी में आपने लिखा है। अब टीचर ने कौन कौन से जो है प्रोनाउन को एक्सप्लेन किया है। देखो स्टूडेंट्स विल नोट डाउन। टीचर जो भी बोलेगा स्टूडेंट्स को नोट डाउन करेंगे। मेथड हमने यूज़ किया है लेक्चर मेथड। देखो पर्सनल प्रोनाउन रिफर्स पर्सन और अ थिंग। मतलब पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पहले टीचर ने बताया। तो डेफिनेशन है रिफर्स पर्सन और अ थिंग। एग्जाम्पल आई वी यू दे शी। ठीक है, अगेन वही है स्टूडेंट्स विल नोट डाउन। देखो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को मैंने जो है अलग से टीचिंग पॉइंट नहीं इसका बनाया। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में मैंने पर्सनल प्रोनाउन, उसके बाद में हमने जितने भी प्रोनाउन हैं 3 या 4 प्रोनाउन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप चाहे तो हर प्रोनाउन का सेपरेट टीचिंग पॉइंट भी बना सकते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के अंदर आप सिर्फ बच्चों को बता सकते हैं कि कितने तरह के प्रोनाउंस होते हैं। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट में आप जो है पर्सनल प्रोनाउन का अलग टीचिंग पॉइंट बना सकते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन का अलग टीचिंग पॉइंट बना सकते हैं, डेफिनिट का अलग टीचिंग पॉइंट बना सकते हैं। वो आपके हाथ में है। ठीक है, या तो मेरे को सिर्फ एक डेमो देना है लेसन प्लान का, तो इसलिए मैंने उस हिसाब से आपको बताया, लेकिन मैं तरीका बताया कि कैसे आप उसको इलेबोरेट कर सकते हो टीचिंग पॉइंट्स के अंदर। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन हो गया। अब हमारा आता है नेक्स्ट, हमने को डिस्कस करना है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखो ये तो मैंने सिर्फ इसी के अंदर लिखा है ना, आप चाहो तो टीचिंग पॉइंट बना सकते हो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का, कोई दिक्कत नहीं है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन दीज आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन टू विच दे पॉइंट। जिन चीज़ों को वो पॉइंट कर रहे हैं नाउन को, उनकी जगह डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ होता है। जैसे दिस दैट दीज आर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टूडेंट्स विल नोट डाउन। लेक्चर मेथड ऑब्वियसली हम यूज़ कर रहे हैं, लेक्चर मेथड यूज़ कर रहे हैं। थर्ड हमारा है इंडेफिनिट प्रोनाउन रिफर्स टू पर्सन और थिंग्स इन जनरल वे। वो होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जैसे कि ऑल, एनी, एनीवन, ये होते हैं। फिर अगेन वही है कि स्टूडेंट्स विल नोट डाउन, लेक्चर मेथड है, बीबी वर्क है। तो ये बेसिकली 3 तरह के प्रोनाउन हमने डिस्कस करे हैं। इंडेफिनिट हो गया हमारा, डेमोस्ट्रेटिव हो गया और पर्सनल हो गया। देखो प्रोनाउन तो बहुत तरह के होते हैं, तो आप जो है वो सारे तरह के प्रोनाउन को डिस्कस कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप कितना लंबा ड्यूरेशन का आपका लेक्चर है, उस हिसाब से आप टीचिंग पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, तो ये चूँकि एक डेमो है बेसिकली लेसन प्लान का, तो उस हिसाब से शॉर्ट रखा है मैंने। अब उसके बाद आता है रिकैपिचुलेशन। रिकैपिचुलेशन का मतलब है जो भी आपने बच्चों को पढ़ाया वो एक बार रिवाइज करवाना है बच्चों को क्लास के अंदर। तो टीचर पूछेगा व्हाट इज़ प्रोनाउन, डिफाइन। शी इज़ गोइंग होम, आइडेंटिफाई द प्रोनाउन। वो घर जा रही है, उसमें प्रोनाउन क्या है। इस तरह के क्वेश्चन आप पूछोगे रिकैपिचुलेशन में, कोई भी क्वेश्चन आप डाल सकते हो, टोटली अप टू यू। फिर हमारा आता है होमवर्क हम देंगे। अब किस तरह का होमवर्क है वो आपके ऊपर है, कुछ भी दे सकते हो। जैसे मैंने दिया है राइट द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के प्रकार लिखिए, अंडरलाइन प्रोनाउन इन फॉलोइंग सेंटेंसेस। एंड सेंटेंस में प्रोनाउन को अंडरलाइन करो। शी इज स्लीपिंग, दे आर गोइंग, वी आर नॉट लाफिंग। इसमें आपको अंडर जो है अंडर क्या करना है, आपका अंडर लाइन करना है। ठीक है, तो ये था आपका। इस तरीके से बाद में यहाँ पे आप सिग्नेचर कर सकते हैं साइड में। तो इस तरीके से आपका ये जो लेसन प्लान है वो कंप्लीट होता है। हाँ, पीछे एक ब्लैक बोर्ड समरी भी चिपकाई जाती है होमवर्क के बाद। एक ब्लैक कलर का आप काटोगे, आपका जो चार्ट पेपर होता है उसके ऊपर साइड में ब्लैक बोर्ड समरी आप चिपका देंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका लेसन प्लान कंप्लीट प्रोनाउन का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे पहले जो नाउन का लेसन प्लान है वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, वो आप देख लें प्लेलिस्ट में।
और फिलहाल के लिए आई थिंक इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड हाँ, कमेंट करना ना भूलें अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।